हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुडिया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ बच्चों, एक नए टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे व्हीटस्टोन क्या है, ब्रिज क्या है, सब कुछ आज डिटेल में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। पर बच्चों, कभी आपको किरचॉफ लॉ लगाते नहीं आता है, किरचॉफ लॉ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप किरचॉफ्स लॉ वाली वीडियो को जरूर वॉच करें, तब इस वीडियो को वॉच करें। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किरचॉफ लॉ पर ही बेस्ड है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर होता क्या है, तो चलिए बच्चों देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर होता क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन तो एक फिजिसिस्ट का नाम है जिसका पूरा नाम जो है चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन है। चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन है, जिसने क्या किया मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। बच्चों, उसने डायग्राम क्या बनाया देखिएगा। तो उसने यहाँ पर एक ब्रिज बनाया। क्या बनाया? चार रेजिस्टेंस का एक सर्किट बनाया, जिसमें पहला रेजिस्टेंस है जिसे मैं P नाम दे देता हूँ। मान लीजिए P एक रेजिस्टेंस है, R से भी डिनोट कर सकते थे पर हमने यहाँ पर P से डिनोट किया है। एक रेजिस्टेंस है P और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो है Q। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? Q। इसे मैंने किससे डिनोट कर दिया है? Q से। दिख रहा होगा Q। तो दूसरा रेजिस्टेंस जो है Q है। तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो है R है, जिसे मैं रेजिस्टेंस बॉक्स नाम देता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है बच्चों? एक ऐसा बॉक्स जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, बहुत सारे रेजिस्टेंस रखे होते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस को मैंने R नाम दे दिया। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है जिसे मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? S नाम दे दिया। अब व्हीटस्टोन नाम का एक साइंटिस्ट है या फिजिसिस्ट है, ये कहता है कि भैया कभी यहाँ पर मान लीजिए आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। तो हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंस। सर नहीं आया समझ में? बच्चों, यहाँ पर P, Q और R जो है वो क्या है? नॉन रेजिस्टेंस है। क्या है बच्चों? नॉन रेजिस्टेंस। नॉन का मतलब, नॉन रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसके वैल्यू हमें पहले से ही पता है। और यहाँ पर S जो है, जिसके लिए इतनी माथा बच्ची हो रही, व्हीटस्टोन ने अपना दिमाग लगाया। इतना दिमाग किसके लिए लगाया? इस S के लिए। ये S जो है यहाँ पर क्या है बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। कितने नॉन है? 1 2 3, ये नॉन रेजिस्टेंस है। और ये जो S है वही क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इन्हें 4 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क बनाया और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया बच्चों? गैल्वेनोमीटर। बच्चों, गैल्वेनोमीटर नहीं पता? शर्म आनी चाहिए आपको। चलो, नहीं आ रही शर्म, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाए और इन 2 पॉइंट के बीच में एक सेल लगा है या फिर कहें बैटरी लगी है। क्या लगी है बच्चों? सेल कहें या फिर बैटरी। तो यहां पर एक सेल लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल कितना है? V है। ये इसका टर्मिनल प्लस है, ये माइनस है। और मैं इनके नाम दे देता हूं। इसका नाम देता हूं A, इसका B, इसका C और इसका D नाम देता हूँ। तो ये नाम पर मैं गोला लगा देता हूँ जिससे क्लियरिटी आए कि हाँ ये पॉइंट है। A B C D ये नोड है, या फिर लास्ट क्लास में आपने नोड या जंक्शन नाम सुना होगा। तो सर व्हीटस्टोन आखिर है कौन? व्हीटस्टोन एक फिजिसिस्ट है, ठीक है। उसने इस टाइप का एक सर्किट बनाया। क्या बनाया बच्चों? इस टाइप का एक सर्किट बनाया जिसमें उसने क्या किया? 3 नॉन रेजिस्टेंस ले। 3 नॉन कितने? नॉन का मतलब जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, P, Q और R। ये R की वैल्यू कहां से निकाली? रेजिस्टेंस बॉक्स से। R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो P, Q, R जो है नॉन रेजिस्टेंस है और S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। इसी अननोन रेजिस्टेंस की वजह से व्हीटस्टोन ने अपना दिमाग लगाया कि यार कभी मान लीजिए आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और बोला है कि बच्चों बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है। एक वायर दिया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो आप कैसे पता करेंगे? देख के तो बता नहीं सकते,
छू के तो बता नहीं सकते सर, तो कैसे बताएंगे? तो उसने क्या किया, इन 3 नोन रेजिस्टेंस के बीच में चौथा अननोन रेजिस्टेंस लगाया, और ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया इस बी और डी पॉइंट के बीच लगाया, और ए और सी के बीच क्या लगाया, एक बैटरी लगाई या फिर सेल लगाया। तो सर क्या है इसका प्रिंसिपल क्या है? तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज की कभी मैं डेफिनेशन लिखूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क, it is a network, NW मतलब network, it is a network by which we can find the value of unknown resistance। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस। सर कितने नोन? तो 3 नोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंस। बच्चों समझ में आया? यहां पर हम क्या कर रहे हैं, व्हीटस्टोन नाम के एक फिजिसिस्ट का यूज कर रहे हैं। व्हीटस्टोन क्या बोलता है कि भैया आपने कभी 3 नोन रेजिस्टेंस लगा दिए तो मैं 3 अननोन, तो चौथे 3 नोन है, PQR नोन है, और चौथा S जो है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे? तो हम इसका क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल लगाते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं कि सर इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बच्चों देखिएगा इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इस टॉपिक का प्रिंसिपल क्या है, सुन के आपकी आंखें फट जाएगी। नहीं फटेगी बच्चों, मैं बताता हूं। देखिए ये क्या बोलता है, मान लीजिए आपने जैसे ही स्विच था, मान लीजिए स्विच है, कभी आपने स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को, ये ऑफ है पर बोल देता हूं मैं ऑन है, तो स्विच क्या है, ऑन है। जैसे स्विच ऑन हुआ तो सर्किट में करंट फ्लो लगेगा, हर जगह क्या होने लगेगा, करंट फ्लो लगेगा। अब मेरे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते जाऊंगा, चेंज करते जाऊंगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फलाना ली। क्या ली बच्चों? फलाना मतलब कुछ भी वैल्यू ली, बॉक्स से मेरे पास एक वैल्यू डाली। जैसे वैल्यू डाली तो मैंने देखा कि यार इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो रहा है। अब मैंने इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया और फलाना की जगह डिम का रेजिस्टेंस डाल दिया। तो जैसे डिम का रेजिस्टेंस डाला तो मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर से अभी भी करंट फ्लो रहा है, सब जगह से फ्लो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर से भी फ्लो रहा है। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, इसमें भी फ्लो हो रही है पर थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स में से R की वैल्यू को और चूज करते गया और एक समय ऐसा आया कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना क्या हो गया, 0 हो गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। बच्चों याद रखिएगा, बैलेंस कंडीशन, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए तराजू है, ठीक है, मान लीजिए एक तरफ सामान ज़्यादा है, दूसरी तरफ क्या है, सामान कम है। आप क्या करेंगे, किस तरफ सामान रखेंगे, तो आप कहेंगे सर इस तरफ। जैसे ही आप सामान रखते गए, देखते गए तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा क्या होने लगा, ऊपर होने लगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, और सामान डाल रहे। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम कंडीशन पे आ जाएंगे। इसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। तो ऐसा ही हो रहा है, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से R की वैल्यू को चूज करते गए। सर कब तक किया, पता नहीं, करते गए। हो सकता है आप 5 बार में चूज कर ले, हो सकता है 10 बार में चूज कर ले, ये तो आपका दिमाग बताएगा जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आपने R की वैल्यू को इस तरह से चूज किया कि गैल्वेनोमीटर जो अभी तक करंट फ्लो कर रहा था, पर अब क्या हो गया, इस पॉइंट पर करंट फ्लो होना क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इस ब्रांच में से करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। और जब पोटेंशियल सेम हो तो करंट फ्लो नहीं होता। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। यहाँ पर डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट कितना होगा, 0 होगा। यही इसका प्रिंसिपल है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ इसका प्रिंसिपल क्या है। व्हेन द वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R is so chosen from resistance box so that current
flowing through galvanometer is 0। बच्चों याद रखिएगा करंट फ्लो हो रहा था, पर एक समय ऐसा आया जब हमने वैल्यू को चूज करके आर वैल्यू चूज कर ली, तब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, याद रखिएगा, बैलेंस कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। और बच्चों एट बैलेंस कंडीशन याद रखिएगा बच्चों, बैलेंस कंडीशन का मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, 0 हो रहा है। तो बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q किसके इक्वल होता है, R अपॉन S के। ये है इसका प्रिंसिपल। P अपॉन Q किसके इक्वल होगा, R अपॉन S के। सर P क्या है, P तो हमारा नॉन रेजिस्टेंस है। Q क्या है, Q भी नॉन रेजिस्टेंस है। R क्या है, R तो आपने अभी चूज किया था, तभी तो बैलेंस कंडीशन आई है। तो R भी हमें पता है, हमने ही चूज किया है, R भी पता है। और क्या हमें नहीं पता, हमें नहीं पता S। तो क्या हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं बच्चों, बताओ S की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो S की वैल्यू निकलेगी Q इंटू R अपॉन P से। यहाँ पर Q भी पता है, R भी पता है और P भी हमें पता है, तो S निकल जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कौन बोल रहा है बच्चों, व्हिटस्टोन नाम का एक फिजिसिस्ट कह रहा है। कब कह रहा है बच्चों, देखिएगा कहानी समझ में नहीं आई तो एक बार और समझाता हूँ। जैसे ही स्विच ऑन किया तो सब जगह करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, सब जगह फ्लो हो रहा है, यहाँ भी फ्लो हो रहा है, सब जगह फ्लो हो रहा है। अब हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की वैल्यू को डालते गए और एक ऐसा समय ढूंढा जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस कंडीशन में 0। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन। क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q किसके इक्वल होता है, R अपॉन S के। तो बच्चों ये प्रिंसिपल है और हम S की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप इसे क्या कर ले, नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब आप कहेंगे कि ये आया कहां से, तो ये आया कहां से, इसका हम क्या करने वाले, प्रूफ करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लीजिए। बच्चों अब आप सभी के मन में एक ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि भैया बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ये आखिर आया कहां से। बच्चों हर चीज कहीं ना कहीं से तो आती है, तो हम इसका क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, या फिर हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। किसकी मदद से, किरचॉफ लॉ की मदद से। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S कहां से आया, तो उसका जवाब कौन दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, कौन दे रहा है बच्चों, किरचॉफ लॉ। तो चलिए आपको समझाता हूं। तो चलिए बच्चों, यहां पर ये सर्किट क्या है मैं फिर से बता दूं। P यहां पर नॉन रेजिस्टेंस है, Q यहां पर नॉन का मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है। यहां पर R क्या है, R हमने चूज किया तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है। बस हमें कौन नहीं पता है, हमें S नहीं पता है। तो एक काम करता हूं, मैं इस S को अलग ही कलर से बना देता हूं, जिससे आपको याद रहेगा कि भैया S ही तो हमारा हीरो है। इस पिक्चर का हीरो कौन है बच्चों, S है। यही S तो हमारा पिक्चर का हीरो है, जिसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यही हमारा हीरो है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं बच्चों। किरचॉफ लॉ तभी लगेगा जब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे ही स्विच ऑन किया तो यहाँ से प्लस से करंट फ्लो होने लगा। देखिए करंट फ्लो हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, तो करंट फ्लो हो रहा है सर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, करंट फ्लो हुआ। अब बच्चों एक करंट फ्लो हो रहा है तो करंट जो है 2 भाग में टूटेगा कि नहीं टूटेगा सर, क्यों टूटेगा, देखिए सीधी सी बात है। कभी यहाँ से 100 लीटर पानी फ्लो हो रहा है और 2 पाइप है, तो दोनों में करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए इसमें 10 लीटर पानी फ्लो हो रहा है, तो बच्चों बताओ इसमें कितना फ्लो होगा। तो आप कहेंगे सर 100 लीटर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से फ्लो होगा 100 माइनस 10 लीटर विच इज 90 लीटर, हाँ है ना। तो बच्चों मान लो कि यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, I1 दिख रहा है बच्चों, I1, तो ये I1 करंट फ्लो रहा है। तो आप बता सकते हैं यहां से I1 करंट फ्लो रहा है, तो इस जगह से कितना फ्लो होगा। तो आप कहेंगे सर वो टॉपिक I माइनस I1, हाँ है ना, I माइनस I1। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था
कमरे कितने नज़र आ रहे हैं, तो आप कहेंगे एक कमरा, दो कमरा, और एक नीचे भी तो एक कमरा ही है। कभी कमरे 3 हैं, याद कीजिए लास्ट टाइम की हिंट क्या थी, कमरे कभी 3 हैं तो वेरिएबल भी कितने यूज़ होंगे, 3 यूज़ होंगे, याद कीजिए। तो पहला वेरिएबल तो आई ले लिया, दूसरा वेरिएबल i1 ले लिया, और तीसरा वेरिएबल भी चूज करना होगा। तो मान लीजिए हमने तीसरा वेरिएबल कौन चूज कर लिया, ig यूज कर लिया। ig क्यों, i2 क्यों नहीं बच्चों, g फॉर गैल्वेनोमीटर ज़्यादा आसान रहेगा, 2 भी लिख सकते हैं, i2 भी लिख सकते हैं, पर g फॉर गैल्वेनोमीटर याद रखने में आसान होगा। ig मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो है। अब बच्चों बताओ, आपसे कोई पूछे कि इस ब्रांच से ज़्यादा ही बड़े हो गए जिससे दिक्कत आ जाती है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, बताएं बच्चों। चलो मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ से कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे सर i1 जा रहा है, ठीक है i1, और यहाँ से कितना जा रहा है, ig जा रहा है। तो बच्चों बताओ यहाँ से कितना जाएगा, तो सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ से 100 लीटर पानी जा रहा है, ठीक है 100 लीटर, और यहाँ से 10 लीटर जा रहा है। तो बच्चों बताओ ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 100 में से 10 गया तो 90 कैसे आता है, 100 माइनस 10, वैसे i1 माइनस ig। तो बच्चों यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, तो i1 माइनस ig फ्लो होगा कि नहीं बच्चों, ये रेड पेन से बना दिया i1 माइनस ig, ये भी बात समझ में आ गई। अब बच्चों बताओ इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा, सोच के बताना, जल्दबाजी में मत करना। इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा, तो बताते हैं। देखो यहां से जा रहा है i माइनस i1 ऐसा कुछ जा रहा है, i माइनस i1 जा रहा है बच्चों, और इधर से कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है ig। तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो मिलके यहाँ से कितना करंट जाएगा, दोनों का एडिशन। सर कैसे, यहाँ पर मान लो 20 लीटर है, यहाँ 30 लीटर है, तो यहाँ कितना जाएगा 50 लीटर। 50 कैसे आया, दोनों को प्लस करके, तो दोनों को प्लस कर दो, क्या होगा बच्चों, i माइनस i1 और प्लस कितना बच्चों ig। सही है कि नहीं, i माइनस i1 प्लस कितना बच्चों ig। ये बच्चों दिख रहा होगा, ज़्यादा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर दिख गया होगा आपको, i माइनस i1 प्लस ig। अब बच्चों बताओ यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो इन दोनों में से ऐड हो जाएगा, इन दोनों में करंट ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों में करंट ऐड होके कितना होगा, देखिए i1 माइनस ig और i माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, i1 माइनस ig को ऐड कर दो किसके साथ, i माइनस i1 प्लस ig के साथ। तो बच्चों ig से ig कैंसिल, i1 से i1 कैंसिल, तो बच्चों सिर्फ कितना बचा, i बचा। ये प्रूफ होता है कि जितना बैटरी में से गया था उतना ही बैटरी में आएगा, कोई नया चीज़ तो आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर कितना आ गया, i आ गया, कितना आ गया, ये प्रूफ भी हो गया आपको कि जितना जा रहा है उतना आ भी गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं बच्चों, i लिख देते हैं। समझ में आया हो, नहीं आया हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर समझ नहीं आया। मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्विच ऑन किया तो यहाँ से कितना करंट गया, यहाँ से करंट गया i, दिख ही रहा होगा, यहाँ से i करंट गया। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इसको मान लिया i1। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बचा कुचा, और बचा कुचा कैसे निकालते हैं, i माइनस i1 से, ठीक है, i माइनस i1 से। अब मैंने आपको बताया था कमरे 3 हो तो वेरिएबल 3 होना चाहिए, तो एक वेरिएबल i ले लिया, दूसरा ले लिया i1, और तीसरा वेरिएबल मैंने यहाँ ले लिया, क्या ले लिया, ig। आप कहेंगे सर कहीं और ले लेते, अरे क्यों ले ले यार, इस ब्रांच में साफ साफ दिख रहा है ig, तो यहाँ लिख लेते। तो यहाँ पर हम ig ले लेते हैं, ले लिया। अब बच्चों बताओ यहाँ से i1 जा रहा है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कभी इसकी वैल्यू ig है तो यहाँ पे बचा कुचा जाएगा, i1 माइनस ig। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जा रहा है i माइनस i1, यहाँ जा रहा है ig, तो यहाँ पे तो दोनों ऐड हो रहे हैं ना, ऐड होके i माइनस i1 प्लस ig हो गया। और बच्चों देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो ig से ig कैंसिल, i1 से i1 कैंसिल, तो कितना मिलेगा, सिर्फ i मिलेगा। तो किरचॉफ लॉ लगाते तो आ गया। अब आपको 2 लूप नज़र आ रहे होंगे, नहीं नज़र आ रहे तो मैं दिखा देता हूँ। पहला लूप तो ये रहा, सर 3 लूप है, हाँ 3 है, पर मैं सिर्फ अभी 2 में ही लगा रहा हूँ। पहला लूप दिख रहा है बच्चों, ये पहला लूप है ABDA। मुझे कल किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख के दिया था कि सर क्या हमेशा लूप क्लॉकवाइज लेना है, तो जवाब है यस, लूप हमेशा क्लॉकवाइज ही लेना, ठीक है। तो पहला लूप मिल गया, और ये रहा दूसरा लूप, दिख रहा है बच्चों दूसरा लूप, तो ये रहा आपका दूसरा लूप। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, KVL लगाने जा रहा हूँ, सबसे पहले लूप 1 में, फिर बाद में किस में लगाऊंगा, लूप 2 में। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई KVL
इन लूप, और लूप का नाम क्या है बच्चों? पहले लूप का नाम है ABDA, अबा डबा चब्बा, अबड़ा अबड़ा, ABDA। दिख रहा है बच्चों, घचपच नहीं हुआ है, मैंने इसलिए कलर पेन का यूज़ किया है। और आप भी जब कॉपी में लिख रहे हो तो कलर पेन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों ABDA में हम KVL लगा रहे हैं, लगाए बच्चों ABDA में। तो सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? A से B। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बच्चों? A से B। तो जैसे ही आप A से B में गए तो याद कीजिए रेजिस्टेंस के साथ हमेशा करंट आता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? PI1। अब ये प्लस का होगा कि माइनस का? तो मैंने कहा था आप जा कहाँ से कहाँ रहे हैं? A से B। आप A से B जा रहे हैं, और करंट भी देखिए, लाल वाला करंट भी कहाँ जा रहा है? A से B, तो साइन क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। अब AB में चले गए, अब AB के बाद किसकी बात करते हैं? BD की। तो बच्चों BD में बोलो, BD में मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, तो रेजिस्टेंस के साथ करंट आएगा, तो बोलो क्या आ जाएगा? GH। अरे गैल्वेनोमीटर का भी तो रेजिस्टेंस होगा ना भाइयों बहनों? होगा, बिल्कुल होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा GIG। अब आप जा कहाँ से कहाँ रहे हैं? B से D। B से D, तो आप B से D जा रहे हैं, B से D जा रहे हैं, तो करंट भी कहाँ जा रहा है? B से D, तो साइन क्या आएगा? प्लस आएगा, बिल्कुल सही। अब BD के बाद अगली चीज़ आप कहाँ जा रहे हैं? DA जा रहे हैं। तो BD के बाद आप जा रहे हैं DA, देखिए DA। तो रेजिस्टेंस के साथ हमेशा करंट आता है, तो रेजिस्टेंस के साथ हमेशा क्या आता है? करंट आता है, बिल्कुल सही है। अब ये प्लस आएगा कि माइनस? तो देखिए आप D से A जा रहे हैं, आप जा रहे हैं D से A, पर करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से D। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी, और नाइंसाफ़ी की सज़ा मिलेगी। क्या साइन लगेगा? माइनस। सर माइनस क्यों लगा? माइनस क्यों लगा? क्योंकि आप जा रहे हैं D से A, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट, पर करंट कहाँ जा रहा है? A से D, तो यहाँ पर गलती की सज़ा माइनस। और बच्चों आप जानते हैं KVL क्या कहता है कि सारे वोल्टेज का सम किसी भी लूप में कितना होता है? 0। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ? फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो अप्लाई KVL कर दिया इन लूप 1। अब दूसरे कलर से लिख देता हूँ। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई KVL इन लूप, अगले लूप में लगाता हूँ। अगले लूप का नाम है BCDB। सर नहीं दिख रहा है हमें, तो BCDB, ये रहा BCDB, ये रहा लूप। अब चलो शुरुआत करते हैं। B से C चलो, चलो रे चलो, डरने की कोई बात नहीं। तो B से C चल रहे हैं, बहुत सारे पेन हो जाते हैं, घचपच हो जाता है। चलो, तो B से C जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करंट से, तो Q इंटू क्या हो जाएगा? I1 माइनस IG। अरे भाई रेजिस्टेंस का मतलब मल्टीप्लाई होगा करंट से, तो Q का मल्टीप्लाई हो गया करंट से। और सर अब जा कहाँ से कहाँ रहे हैं? तो B से C जा रहे हैं, और करंट भी कहाँ जा रहा है? देखिए करंट भी B से C, तो साइन क्या आएगा? प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद B से C के बाद किसकी बात कर रहे हैं अपन? C से D। तो C से D चल रहे हैं, देखिए C से D, तो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करंट से। हाँ बाप रे, तो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करंट से। अब सर साइन क्या होगा? तो आप देखिए जा कहाँ से कहाँ रहे हैं? C से D, और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखिए करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? D से C। बड़ी नाइंसाफ़ी है, तो नाइंसाफ़ी की सज़ा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या मिलेगी? सज़ा माइनस, ठीक है। तो अब उसके बाद D से B जा रहे हैं। बच्चों बताओ D से B जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करंट से कितना हो जाएगा? GIG हो जाएगा बेटा, जीजाजी, GIG। तो GIG। आप जा रहे हैं D से B, और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखिए करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? B से D। बड़ी नाइंसाफ़ी, और नाइंसाफ़ी की सज़ा मिलेगी। सर क्या मिलेगी? माइनस, इज इक्वल टू कितना? 0। क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि KVL का नियम ही है, सारे वोल्टेज का सम किसी भी लूप में कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमने अभी एक KVL लगाई, पर बच्चों बताओ बैलेंस कंडीशन का भी नाम सुना है? हाँ सर सुने हैं, हमने आप ही के मुंह से सुना है। बैलेंस कंडीशन क्या होता है? तो बैलेंस कंडीशन क्या होता है? सर बैलेंस कंडीशन क्या होता है? बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें B और D के बीच जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट फ्लो नहीं होता। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कितना होता है? 0। सर ये क्यों आई? ये कंडीशन आई क्यों? क्योंकि हमने R की वैल्यू को ऐसा चूज़ किया कि यहाँ पर करंट फ्लो होना ही बंद हो गया। तो बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा। तो बच्चों ये सारी वैल्यू को
को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। सर सारी कौन सी? इस आई जी की वैल्यू को, इस आई जी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में भी डाल दो और इक्वेशन 1 में भी डालो। अरे डालो, आई जी की वैल्यू को 0 डाला तो क्या मिलेगा? PI1। और ये तो मिलेगा ही नहीं। सर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आई जी कितना हो गया? 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये जो है क्रॉस हो जाएगा, ये टर्म आएगी ही नहीं। और सर ये आएगी? बिल्कुल आएगी। तो क्या आएगी बच्चों? माइनस का R I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? PI1 इक्वल टू R I माइनस I1 इक्वेशन नंबर 3। नहीं आया समझ में? नहीं आया सर। देखो IG 0 होता है, हर कोई थोड़ी 0 होता है। सिर्फ कौन सा करंट 0 होगा? B से D। तो ये करंट कितना हो गया? 0। और ये 0 हुआ तो ये इसके काम लगा डालेगा कि नहीं लगा डालेगा। इन दोनों के थोड़ी लगाएगा। तो ये टर्म को ऐसे लिख दिया और इस टर्म को मैंने उस तरफ ले गया। अब अच्छा बताओ ये किसके काम लगाएगा? इस वाली टर्म के और इस वाली टर्म के और ये पूरी टर्म के। सही है सर। क्यों लगा देगा? क्योंकि IG 0 है। तो सिर्फ क्या मिलेगा बच्चों बताओ? मिलेगा QI1। मिला QI1। क्या मिला बच्चों? QI1। सर ये क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि IG कितना हो गया? 0। सर क्यों हुआ है? क्योंकि बैलेंस कंडीशन इसी को कहते हैं। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता। हाँ है ना? तो QI1 और ये वाली टर्म क्या मिलेगी? माइनस का S I माइनस I1, I माइनस I1। और सर ये तो आएगी ही नहीं। सर ये भी नहीं आएगी। और इक्वल टू कितना बच्चों? 0। इस टर्म को उस तरफ ले जाएं तो क्या मिलेगा? QI1। और इसको उधर ले गए तो क्या मिलेगा? S I माइनस I1 इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दें। इक्वेशन 3 से डिवाइड करें इक्वेशन 4 को, करके दिखाता हूं मैं। बोलो क्या मिलेगा? PI1 इक्वल टू R I माइनस I1। और नीचे क्या आएगा बच्चों? QI1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों? S I माइनस I1। क्या I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। I1 से I1 बिल्कुल हो सकता है, डरने की क्या बात है। ठीक है, तो बच्चों बताओ सिर्फ क्या बचा? P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ है ना बच्चों? ये मैंने प्रूव नहीं किया है, मैंने तो बस हाथ से लिखा है। ये प्रूव किया किसने था? व्हिटस्टोन ने। किसने बच्चों? व्हिटस्टोन ने। इसलिए इसका नाम पड़ा व्हिटस्टोन। अब ये ब्रिज क्यों पड़ा? क्वेश्चन उठता है ब्रिज क्यों? ब्रिज इसलिए क्योंकि यहां पर देखिए B पॉइंट और इस D पॉइंट के बीच एक ब्रिज बन रहा है। सर ब्रिज क्या होता है? कभी आपने दो पहाड़ नहीं देखे? दो पहाड़ों के बीच में तो ब्रिज बनता है। हाँ है ना? ब्रिज यही तो होता है, दो पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ पर B एक पहाड़ है, D एक पॉइंट है और B और D के बीच एक ब्रिज बना है। और उस ब्रिज से ही तो पूरी कहानी शुरू हुई है। इसी ब्रिज के कारण गैल्वेनोमीटर क्या हुआ है? करंट फ्लो होना शून्य हुआ है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? व्हिटस्टोन ब्रिज। और इसकी कंडीशन क्या होती है? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। मतलब दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो मैथ्स की नज़र में ऐसा भी तो हो सकता है। क्या ये भी सच है? बिल्कुल सर, ये भी सत्य है, सत्य घटना पर ही आधारित है। क्यों सर? क्योंकि आप Q को ऊपर ले जाए और R को नीचे ले जाए तो बात तो एक है। तो मैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S लिखूं या फिर P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S लिखूं, बात एक ही। मैथ से देखिए ना, R और Q को जगह को चेंज कर दिया। तो P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S लिखूं, बात एक ही है। मतलब मैं दिस अपॉन दिस लिखूं इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस लिखूं, ये भी व्हिटस्टोन की बैलेंस कंडीशन होती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो आप जल्दी से इसे लिख लें, नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, बिना देर किए जल्दी से लिख लें बच्चों, लिख लीजिए। बच्चों व्हिटस्टोन ब्रिज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाना भूल गया था, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करवाता हूं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये आपका व्हिटस्टोन ब्रिज है जिसमें P, Q, R और S 4 रेजिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर है और ये क्या है? बैटरी है या सेल है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट का पहला पॉइंट ये है कि आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं बिना बैलेंस कंडीशन में चेंज। ऐसा नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ
कभी आपने क्या किया, देखिए रेजिस्टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, P एज इट इज़ है, Q एज इट इज़ है, ये Q है, Q क्यों नहीं बनता है मुझसे, Q है, और ये R है और ये S है, ज़्यादा ही बांडा हो गया पर जो भी है, ठीक है। और क्या किया आपने, क्या किया आपने, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन, सर क्या किया आपने, समझ नहीं आया। आप इस डायग्राम में देखें, P एज इट इज, Q एज इट इज, R एज इट इज, S एज इट इज, सिर्फ आपने गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो जवाब है कि कभी आप इनकी पोजीशन को चेंज कर दें तो बैलेंस कंडीशन पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं आता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज, WB लिख देता हूं, इन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ वी चेंज द पोजीशन, if we change the position of galvanometer and battery, the balance condition does not affect। याद रखिएगा, कभी आपने क्या कर दिया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कभी आपने गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को चेंज कर दिया तो आपकी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S की कंडीशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो कंडीशन जो का त्यों ही रहेगी, जैसी की तैसी ही रहेगी, जैसी की वैसी रहेगी। P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, इसमें भी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होगा, इसमें भी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होगा। भले से इन दोनों की पोजीशन को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट याद कीजिए। दूसरा, अब बच्चों कभी आपको S की एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि S जो है अननोन। देखिए मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ और बिल्कुल मैं इंसान हूँ और मैं कभी वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ, वेट नापने वाली मशीन पे, तो मैं क्या चाहूँगा कि वेइंग मशीन जो है मुझे कैसा वेट बताए, एक्यूरेट वेट बताए। अप्रॉक्सीमेट वेट नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एक्यूरेट वेट चाहिए। मान लीजिए मेरा वेट 65 kg है तो 65.4 kg है मान लीजिए, तो मैं वेइंग मशीन से क्या उम्मीद करूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि वेइंग मशीन, ओ वेइंग मशीन तू मुझे मेरा एक्यूरेट वेट बता। 65 नहीं चलेगा, 66 नहीं चलेगा, मुझे वेट क्या चाहिए, 65.4 चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि तू एक्यूरेट है, हाँ है ना, या सेंसिटिव है। तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव तब होगा जब P, Q, R और S जो चारों रेजिस्टेंस है उनका ऑर्डर मैथ्स में ऑर्डर जानते होंगे, उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा बच्चों, सेम होगा। जैसे मान लीजिए S कभी 100 ओम है तो ये भी क्या होने चाहिए, 100 के आसपास होने चाहिए। जैसे 200, 250, 300 ओम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 100 है तो ये 1 ओम है, नहीं, ये तो ऑर्डर डिफरेंट हो गया। ये 100 ओम है और ये कितने हैं, 0.1 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ये वैल्यू सही बता ही नहीं पाएगा। कभी S की वैल्यू निकालनी है तो चारों को क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो लिखे फॉर गैल्वेनोमीटर टू बी सेंसिटिव द ऑर्डर ऑफ resistances P, Q, R, S should be same। बच्चों ये पॉइंट को याद रखिए, कभी आप S के वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बचे हुए 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 1 है और ये 1 लाख ओम है, ये 2 लाख ओम है, ये 50 लाख ओम है, नहीं बच्चों, 5 मेगा ओम है, इतने रेजिस्टेंस नहीं चलेंगे। कभी ये 1 ओम है तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, इसको 5 ओम, इसको 2 ओम, इसको 3 ओम होना पड़ेगा, तभी रीडिंग सेम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो बच्चों ये सेकंड पॉइंट नोट डाउन कर लिया। और तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट बता दूं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक परफेक्ट मेथड है, मतलब ये एक्यूरेट मेथड है S की वैल्यू निकालने के लिए। क्यों बच्चों पता है, क्योंकि जब आप S की वैल्यू निकालते हैं तब सर्किट में करंट फ्लो होता ही नहीं है, हाँ है ना, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट फ्लो नहीं होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, हाँ है ना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, हाँ है ना, नहीं समझ में आया। देखिए
नल कंडीशन क्या होती है? नल कंडीशन मतलब कि इस ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो बच्चों हम यहाँ पर करंट की बात ही नहीं करेंगे किसी जगह, और करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, हाँ है ना। तो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखवा देता हूँ, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस कंडीशन। सर बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है नल कंडीशन से, नल मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, बेटा सेल का भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा रीडिंग को, और गैल्वेनोमीटर का भी तो रेजिस्टेंस होगा, वो भी रीडिंग को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस कंडीशन, नल कंडीशन, बैलेंस कंडीशन दिख रहा होगा बच्चे, बैलेंस कंडीशन, देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और हमारा अननोन रेजिस्टेंस है कौन? हीरो कौन है हमारी इस पिक्चर का? एस है। समझ में आया बच्चों? तो ये 3 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते भी हैं। क्या बच्चों, कभी व्हीटस्टोन ब्रिज की रीडिंग अच्छी चाहते हो तो अच्छी के लिए आपको PQRS का ऑर्डर क्या रखना होगा? सेम रखना होगा। बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो P/Q = R/S पे कोई चेंज नहीं आएगा। और तीसरा पॉइंट, ये एक एक्यूरेट मेथड है। सर क्यों मेथड एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि S की वैल्यू जो है वो बैलेंस कंडीशन पे निकल रही है। बैलेंस का मतलब सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा होगा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपनी टांग नहीं अड़ा रहा होगा, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस अपनी टांग नहीं अड़ा रहा होगा। यही तो चाहते हैं कि भैया टांग अड़ाने वाले हट जाए, तो अपने आप हट गए। क्यों? क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट से। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, आपको समझ आ गया होगा ये सारे पॉइंट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है व्हीटस्टोन ब्रिज के। कभी एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं आता है तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए बच्चों, आपको मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज के, और भी क्वेश्चन करेंगे पर अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं जो अलग अलग फ्लेवर के हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। द व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ फिगर, मतलब ये फिगर दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है बच्चों? 0। और गैल्वेनोमीटर कभी व्हीटस्टोन ब्रिज में डिफ्लेक्शन शो ना करे तो इसे बैलेंस कंडीशन कहते हैं, हाँ है ना बच्चों। तो बोल रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, इस R की वैल्यू को हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। सर कब करना है? जब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है। बच्चों दिमाग लगाए, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? बैलेंस कंडीशन। क्या याद आ रहा है बच्चों? इसे हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। भूल गए हो तो बता दूं, बैलेंस कंडीशन में P/Q किसके इक्वल होता है? सर R/S के, हाँ है ना बच्चों। P/Q किसके इक्वल होगा? R/S के। सर P कौन है? और मैंने कहा था इसे आप P/R भी मान सकते हैं। P/R = Q/S। आप तो सीधे से याद कर ले, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो P यहां पर कौन है? तो मैं मान लेता हूं ये P है, ठीक है। और ये वाला पूरा की पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा? Q होगा। और ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? R होगा। R मतलब ये वाला R नहीं, ये R तो अननोन है। और ये क्या होगा? S होगा हमारे टॉपिक के हिसाब से। तो P की वैल्यू लिखो। P की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 100 होगी, सही है। और Q की वैल्यू क्या होगी? तो Q जो है वो 100 नहीं है। Q 100 नहीं है, 100 और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं 100 पैरेलल विथ R लिख लेता हूं। ये साइन किसका है बच्चों? ये साइन है पैरेलल का। तो 100 इज पैरेलल विथ R। सर 100 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई 100 कहाँ है? 100 के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी तो है जिसके वैल्यू को हमें फाइंड करना है। इक्वल टू बच्चों R कौन है? तो R जो है वो है 200 ओम, और S कितना है? 40 ओम, सही है बच्चों। इसे तो सॉल्व कर लेते हैं। 40 से 200 कैंसिल तो 5 आ गया,
ठीक है। तो सो एज इट इज। और बच्चों रेजिस्टेंस कभी पैरेलल में हो तो शायद से आपको फॉर्मूला पता हो, नहीं पता तो बता दूं, कभी रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये नहीं पता तो ये देख ले, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, मतलब 100 इंटू R अपॉन में 100 प्लस R, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना बच्चों, 5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो 100 तो एज इट इज और 5 का मल्टीप्लाई ये पूरे उससे हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई हो गया 100R अपॉन में 100 प्लस R। सर ये क्या हुआ, देखिए 100 एज इट इज, हाँ है ना, बिल्कुल दिख रहा है 100 एज इट इज, और ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, तो 100 के नीचे 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचा 1। सही है, एक काम करें 1 क्यों बचा, यहाँ पे 100 प्लस R का मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो 100 प्लस R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5R। बिल्कुल सही, 100 प्लस R इक्वल्स टू 5R। अब ये R उधर गया तो 5R में से R गया तो 4R। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे तो। और कभी आप 100 के नीचे 4 को ले जाएं तो 100 अपॉन 4 भी आ जाएगा सर, कितना, 25 ओम। क्या नॉन रेजिस्टेंस के वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हाँ है ना बच्चों। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अननोन रेजिस्टेंस ये हो, अब तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने समझ लिया, अब एग्जाम में आपको ये भी अननोन बता सकते हैं, ये भी अननोन बता सकते हैं, ये भी, बस आपको व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। सही है बच्चों। तो प्रिंसिपल क्या है कि P अपॉन Q किसके इक्वल होगा, R अपॉन S के। पर ये हर जगह नहीं लगेगा भाई, हर जगह नहीं लगेगा, ये तभी लगेगा जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ है ना बच्चों, ये समझ में आया। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता दूं, तो यहाँ पर पहले तो ये जिक लाइन बना देता हूँ जिससे कि बाउंड्री बन जाए। तो यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखते हैं। कैलकुलेट करंट, आपको करंट निकालना है फ्रॉम बैटरी, बैटरी में से कितना करंट फ्लो रहा है ये निकालना है। सही है। अब सर ये क्या डायग्राम है, हमें तो डायग्राम समझ ही नहीं आ रहे हैं, और हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हीटस्टोन में ये डायग्राम क्या कर रहा है। व्हीटस्टोन नाम के टॉपिक में इस डायग्राम का क्या काम, तो देखते हैं व्हीटस्टोन में ये क्या कर रहा है। तो बच्चों देखिए मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, सर्किट को क्या कर रहा हूँ बच्चों, ड्रॉ कर रहा हूँ, करूँ रीड्रॉ, देखिएगा रीड्रॉ। तो देखिए सबसे पहले तो ये 4 वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने कोई छिड़कानी नहीं की है, देखिए 4 वोल्ट की बैटरी, और 4 वोल्ट की बैटरी से ये देखिए जा रहा है, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया। तो 4 वोल्ट की बैटरी से जो पॉइंट जा रहा है उसे मैंने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ए नाम दे दिया। अब बच्चों बताओ ए से क्या कनेक्टेड है, तो आप कहेंगे सर ए से एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ए से कौन कनेक्टेड है बच्चों, ए से 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिख रहा है बच्चों, ए से 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट, हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल है। और ए से एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितने ओम का, 2 ओम का, हाँ सर ये भी दिख रहा है, हाँ। ए से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, नहीं दिख रहे सर, अब तो नहीं दिख रहे, पहले दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे। देखो ए से पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये रहा 1 ओम, ए से दूसरा रेजिस्टेंस है 2 ओम, हाँ है ना। अब बच्चों जहाँ 1 ओम खत्म हो रहा है उसको मैं कुछ नाम देता हूँ। तो सपोज मैंने इसको क्या नाम दे दिया बी, तो जहाँ 1 ओम खत्म हो रहा है इसे मैंने क्या नाम दे दिया, बी, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी, हाँ है ना। और जहाँ 2 ओम खत्म हो रहा है, जहाँ 2 ओम खत्म हो रहा है इसे मैं नाम दे देता हूँ डी। बिल्कुल सर दे दो, जहाँ 2 ओम खत्म हो रहा है उसे नाम दे दो डी, ये डी दे दिया, डी दे दिया, डी दे दिया। सही है कि नहीं, सही है बच्चों, बिल्कुल सही हो। बच्चों बी और डी, ये रे बी और डी, तो बी और डी के बीच क्या कनेक्टेड है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, सर बिल्कुल सही है, 5 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब बच्चों बताओ बी से क्या कनेक्टेड है, तो बी से कनेक्टेड है कौन, 2 ओम, तो बी से कनेक्टेड है 2 ओम, तो बी से कनेक्टेड है 2 ओम, हाँ सर बिल्कुल, अब तो मज़ा आ गया, बी से कनेक्टेड है 2 ओम, ये रहा बी से कनेक्टेड है 2 ओम, सही है। और डी से क्या कनेक्टेड है, तो डी से कनेक्टेड है 4 ओम, हाँ है ना, तो डी से कनेक्टेड है 4 ओम, बिल्कुल सही है सर, डी से कनेक्टेड है 4 ओम, ये रहा 4 ओम। सर जहाँ बी से 2 ओम कनेक्टेड है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। तो बच्चों डी से जो कनेक्टेड है 4 ओम, ये 4 ओम आगे बढ़ के किससे मिलेगा, सी से। तो ये डी से जो 4 ओम कनेक्टेड है वो आगे जाके किससे मिल रहा है बच्चों, सी से, हाँ है ना।
हाँ है ना बच्चों। और ये सी जो है फाइनली किससे मिल रहा है, 4 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव से। ओहो हो सर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख नहीं रहा था, अब तो दिखने लगा। बच्चों देखिए आराम से बना ना, देखिए मैंने आराम से बनाया। देखिए ए से 1 ओम, ए से 1 ओम, ए से 2 ओम, ए से 2 ओम, हाँ है ना। बी से 2 ओम और बी से 5 ओम, तो बी से 2 ओम, बी से 5 ओम। डी से 5 ओम और डी से 4 ओम, तो डी से 5 ओम, डी से 4 ओम। सही है कि नहीं सही बच्चों? ए से बैटरी का प्लस, ए से बैटरी का प्लस, सी से बैटरी का माइनस, सी से बैटरी का माइनस। हाँ है ना बच्चों, हाँ है ना बच्चों। क्या व्हीटस्टोन बनते हुए दिखाई दिया? सर अभी कैसे दिखाई दिया? देखिए आपने यहाँ क्या पढ़ा, कभी गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम बैलेंस कंडीशन लगा सकते हैं, हाँ है ना। कभी गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम बैलेंस कंडीशन लगा सकते हैं। उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। उल्टा मतलब सर कभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब सर्किट क्या है, बैलेंस कंडीशन में, हाँ है ना। तो देखते हैं क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बच्चों कंडीशन क्या होती है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। P कौन है, P कौन है? तो मेरे पास ब्लू पेन कहाँ गया, मेरा फेवरेट ब्लू कहाँ गया? तो बच्चों ये P है, ये कौन है बच्चों, Q है, ये कौन है, R है, और ये कौन है, S है। तो बच्चों P कितना है, 1 है, बिल्कुल सही है। Q कितना है, 2 है, बिल्कुल सही है। R जो है 2 है, बिल्कुल सही है। और S कितना है, 4 है। बच्चों बताओ 1/2 और 2/4 को भी काटा तो कितना बचा, 1/2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो देयरफॉर दिस सर्किट इज इन बैलेंस कंडीशन। इसका मतलब ये जो सर्किट है किस में है, बैलेंस कंडीशन में। और सर बैलेंस कंडीशन क्या होती है? बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि इस B और D के बीच कभी गैल्वेनोमीटर लगा होता तो इस गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो होता, 0 होता। इसका मतलब जो ब्रांच BD है, ब्रांच BD जो है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 0 है, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच में करंट 0 है। अब करंट ही 0 है तो इस 5 ओम को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो देयरफॉर वी कैन नेगलेक्ट, हम 5 ओम को क्या कर सकते हैं बच्चों, नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ का मैं रफ कर देता हूँ, लेफ्ट का जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो बच्चों नेगलेक्ट क्यों किया, कोई बता सकता है? नेगलेक्ट क्यों किया, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बताता हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलता ही नहीं है ऑनलाइन में, बच्चे बोल ही नहीं रहे, ठीक है। तो मैं खुद ही बोल लेता हूँ उन लोगों की जगह। सर क्या हो रहा है एक बार और समझाएं। देखिए आपको ये बताया गया है कभी यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो तो ये बैलेंस होता है, हाँ है ना। उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। क्या बच्चों आपने बचपन में पाइथागोरस पढ़ी है तो कन्वर्स भी तो होती है, हाँ है ना। पाइथागोरस कहती है कि कभी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो तो हम h² इक्वल्स टू p² प्लस b² लगा सकते हैं, हाँ है ना। पर कभी उल्टी पाइथागोरस क्या कहती है, उल्टी कहती है कि कभी h² इक्वल्स टू p² प्लस b² हो। इसका मतलब आप जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हो वो राइट ट्राइंगल है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, तो दोनों थ्योरम लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन नहीं लग रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है कि कभी करंट 0 हो तो P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस होता है। तो उल्टा बोलो, कभी P अपॉन क्यू R अपॉन एस के इक्वल है। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम इस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं बच्चों, नेगलेक्ट। क्या कर सकते हैं बच्चों, नेगलेक्ट। तो नेगलेक्ट कर दिया तो बच्चों सर्किट को हम क्या करने जा रहे हैं, रीड्रॉ। क्या कर रहे हैं बच्चों, रीड्रॉ। सर रीड्रॉ करो, डर क्यों रहे हो, करो। तो रिड्रॉ किया तो बच्चों यहाँ पर मुझे 1 ओम दिखाई दिया, हाँ सभी को दिख रहा है सर, आपको क्या, हमको भी दिख रहा है 1 ओम। ये बी पॉइंट है और बी के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 ओम। बिल्कुल सर आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। और फिर इसके बाद कौन नज़र आया, 2 ओम। बिल्कुल सर बिल्कुल आ रहा है, दिख रहा है 2 ओम। और 2 ओम के बाद बच्चों क्या नज़र आ रहा है, 4 ओम। सर बिल्कुल दिख रहा है, ये डी पॉइंट है। और ये क्या है बच्चों, बैटरी है, कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की। बच्चों इसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, याद हुआ। अब बच्चों बताओ 1 और 2 ओम क्या है, सीरीज में। 1 और 2 ओम सीरीज में है, इसका मतलब इनका जो इक्विवेलेंट है, जिसे मैं एक काम करता हूँ नाम देता हूँ R1 दे देता हूँ। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, एक R1 नहीं देता हूँ, एक काम करता हूँ समझाने के लिए, इसे 1 रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ,
इसे 3 मान लेता हूँ और इसे क्या मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ। तो जो इक्विवेलेंट होगा वो 5वां मान लेता हूँ, ठीक है। तो 5वां रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला तो पता होगा, नहीं पता तो बता दूँ, R1 + R2 होता है। तो 1 और 2, ये 1 और 2 मिलके कितना बना देंगे बच्चों, 1 ओम, और 2 ओम मिलकर कितना बना दिया, 3 ओम, ठीक है। अब ऐसे ही बताओ 2 और 4 भी तो क्या है, सीरीज़ में है, 2 और 4 भी सीरीज़ में है, तो मैं इसे छठा रेजिस्टेंस बना देता हूँ। तो छठे रेजिस्टेंस में R3 और R4 ऐड हो जाएंगे। तो R3 कितना है, 2 ओम, R4 कितना है, 4 ओम, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम, सही है। फिर से मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर ये ए पॉइंट एज इट इज़। अब देखिए ए से ऊपर एक रेजिस्टेंस बन गया जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 3 ओम, इन दोनों से मिलके 3 ओम आ गया, और इन दोनों से मिलकर कितना आ गया, 6 ओम आ गया। हाँ सर बिल्कुल आ गया, डरने की क्या बात है, आ गया। और यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, सी है। और बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की बैटरी है, बिल्कुल सही। अब बच्चों बताओ R5 और जो R6 है वो क्या है, पैरेलल में है, हाँ बिल्कुल सर। तो जो नया रेजिस्टेंस जो आएगा R7 वो क्या होगा, पैरेलल का फॉर्मूला लगाएगा सर, किसका, R5 पैरेलल विद R6। और पैरेलल का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लें, क्या होता है, R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। तो 3 × 6 = 18, 3 + 6 = 9, तो आंसर कितना आ गया, 2 ओम। मतलब इन दोनों को मिला के एक रीड्रॉ कर ले सर्किट, तो जो R7 रेजिस्टेंस आएगा उसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और बैटरी कितने की है, 4 वोल्ट की। क्या ओम्स लॉ लगा दे, बिल्कुल लगा दो सर। अब तो अब बचा ही क्या है जीवन में, बचा ही क्या है आपके क्या, मेरे नहीं आपके, ठीक है। तो बच्चों ओम्स लॉ लगा दें, तो V = कितना आ जाएगा, IR। V कितना है, 4 है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस है 2, तो बच्चों करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखें, क्योंकि मैं वापस समझाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ढेरों क्वेश्चन और हैं और आपकी बुक में भी ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप जल्दी से इसे समझ लें। इसे क्यों नेगलेक्ट किया, इसके पीछे व्हीटस्टोन की कहानी आपने पढ़ रखी है, ठीक है। इसे लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब आप कहेंगे क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप कहेंगे नहीं सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो दिखता ही नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज तो शक्करपारे जैसा होता है। हाँ है ना, हाँ सर स्क्वायर होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लटका होता है, बैटरी होती है, हमें तो कहीं से कहीं तक ये व्हीटस्टोन दिख नहीं रहा है। तो बच्चों नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी जो पार की नज़र है बहुत ही अच्छी है, पर आपको अंदर घुसना होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत नखरे वाला है, बिल्कुल नई दुल्हन जैसा, बिल्कुल सजा हुआ रहेगा, बिल्कुल सजा हुआ। आपको सजा हुआ नहीं मिलेगा, आपको सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सजाना पड़ेगा। सर कैसे, मैं बताता हूँ, देखिएगा कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको ए और सी के बीच रेजिस्टेंस चाहिए, तो ए को बना लो। ये देखिए मैं यही बना लेता हूँ जिससे आपको दिमाग में आ जाए। ये रहा ए पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, और ये रहा सी पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये रहा ए और सी। अब देखिएगा, अब मैं ए से चला देखिए, चला तो मुझे एक जंक्शन मिला। एक काम करता हूँ, मैं इसे क्या नाम दे दूँ, ए ही नाम देना पड़ेगा। सर ए क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो ये ए ही होगा, तो ये ए ही है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये भी ए है और ये भी है, दोनों ए ही है, ठीक है ए। अब अच्छा बताओ, ए से 2 रास्ते गए, पहले रास्ते पे आर गया, हाँ है ना सर, गया, बिल्कुल गया, आपको तो दिख गया सर। ए से एक रेजिस्टेंस गया, आर गया, जहां पर गया उसको नाम मैं बी देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, बी, ये हो गया बी, सही है। ए से एक और रेजिस्टेंस जा रहा है, देखिए जा रहा है, ए से ही तो जा रहा है बच्चों, ए से ही तो 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, एक तो बी की तरफ जा रहा है, और एक काम करता हूँ मैं इसे सी नाम देता हूँ। तो जो ए से गया है रेजिस्टेंस वो किसकी तरफ गया है बच्चों, सी की तरफ। तो ए से जो रेजिस्टेंस गया है वो सी नहीं दे सकता, सी तो ऑलरेडी है, मुझे इसे सी की जगह डी नाम देना होगा। तो एक और रेजिस्टेंस जो गया है वो डी की तरफ गया है, हाँ सर बिल्कुल गया, मेरे को दिख गया। अब अच्छा तो बी और डी के बीच में क्या कनेक्टेड, तो आप कहेंगे बी और डी के बीच रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तो बी और डी के बीच क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, हाँ है ना।
बच्चों याद रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल नई दुल्हन जैसा है, सजाना पड़ेगा, सजा हुआ नहीं मिलेगा, सजाना पड़ेगा नई दुल्हन को, उसको शादी नहीं करनी, उसको शादी करवानी पड़ेगी सजा के, ठीक है। तो बी और डी के बीच रेजिस्टेंस आर है। और सर बताएं, थोड़ी सी और कहानी बताएं। अब बच्चों देखो, सी से ये पॉइंट भी सी होगा, हाँ बिल्कुल होगा सर, होगा, ये सी पॉइंट है, ये भी सी है और ये भी सी, दोनों एक ही सी होंगे। अब सी से बोलो क्या गया, सी से एक रेजिस्टेंस गया, हाँ है ना सर, सी से रेजिस्टेंस गया, दिख रहा है, कहाँ की तरफ गया, बी की तरफ। तो सी से रेजिस्टेंस गया कहाँ की तरफ, बी की तरफ, ये रहा गया। अब सी से एक और रेजिस्टेंस जा रहा है, देखिए जा रहा है कहाँ की तरफ, डी की तरफ। तो सी से एक और रेजिस्टेंस गया कहाँ की तरफ, डी की तरफ, हाँ है ना, बिल्कुल सही है। तो आपको इस ए और सी के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और सी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो बच्चों आपको याद होगा कि भैया कभी कभी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो बीच वाली ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होता, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता। सर गैल्वेनोमीटर तो है नहीं सर, कभी लगा देते तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बच्चों बताओ, इस वाले रेजिस्टेंस को हम P कहते थे, हाँ है ना, इस वाले रेजिस्टेंस को हम Q कहते थे। व्हीटस्टोन का पहला डायग्राम में इस वाले रेजिस्टेंस को R कहते थे और इस वाले रेजिस्टेंस को S कहते थे। तो बच्चों P अपॉन Q निकालो, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होता है, हाँ है ना। P कितना है, R है, Q कितना है, R है, बिल्कुल सही। R कितना है, R है, और S कितना है, R है। बच्चों बताओ, R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या मिला, 1 इक्वल्स टू 1। क्या LHS RHS के इक्वल मिला, हाँ सर, मतलब ये जो है बैलेंस कंडीशन में, और बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता, मतलब इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होता। तो बच्चों क्या लिखेंगे, दिस इज इन बैलेंस कंडीशन। ये क्या है बच्चों, बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू ब्रांच BD। बच्चों BD से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हाँ है ना, BD से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो बच्चों करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस का क्या मतलब, हाँ है ना। तो क्या हम इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो देयरफॉर ब्रांच BD रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड, या फिर यूजलेस हो चुका है तो नेग्लेक्टेड, इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हो। सर क्यों कर रहे हो, पर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि P अपॉन Q किसके इक्वल है, R अपॉन S के। P अपॉन Q किसके इक्वल है, R अपॉन S के, और जब ये बैलेंस कंडीशन में हो तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता। सर गैल्वेनोमीटर तो है नहीं, होता तो करंट फ्लो नहीं होता, डिफ्लेक्शन वो देता ही नहीं है। तो हम इस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बच्चों क्या बनेगा, ये रीड्रॉ कर रहे हैं हम सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चों रीड्रॉ कर रहे हैं, तो रीड्रॉ करने पर ये रहा A और ये रहा C, ठीक है। तो A और C के बीच में आपको बीच वाला रेजिस्टेंस तो गायब हो गया, तो क्या मिलेगा, ये वाला पाथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, और नीचे से भी कुछ इस तरह से ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल 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 मिला, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जुग हो गया, पर ठीक है, कोशिश अच्छी थी मेरी। ये रहा, ठीक है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अब बच्चों बताओ, ये R और R क्या है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, अब अलग से नहीं दिखा रहा हूँ। तो R प्लस R मिलकर ये A पॉइंट ये रहा, तो R और R मिलकर क्या हो जाएंगे, 2R, और ये भी और R सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। बच्चों कैपेसिटेंस में अलग फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का अलग फॉर्मूला है, तो कभी वो नहीं आता है तो उसे पढ़ ले। 2R। अब बच्चों बताओ 2R और 2R क्या है, पैरेलल में है, हाँ सर बिल्कुल पैरेलल में है। तो A और C के बीच जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 2R और 2R का पैरेलल। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद कीजिए, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। क्या याद है आपको, नहीं याद है तो याद कर ले, बोलो क्या होगा, 2R इंटू 2R इज़ 4R स्क्वायर,
और 2R प्लस 2R इज़ 4R, 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल। तो बच्चों बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R आएगा। तो A और C के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A और C के बीच, उसका आंसर है कितना, R है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों आपको मैं फिर से बता दूं, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत नखरे वाला ब्रिज है, मतलब सर्किट है, ऐसा नेटवर्क है जो दिखेगा नहीं व्हीटस्टोन जैसा, पर आप कभी कोशिश करें, दिमाग लगाएं तो ये जो सर्किट है वो ये दोनों चीज़ अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है। और ये कभी बैलेंस है तो बीच वाले को हम हटा सकते हैं, ठीक है। बीच वाले को हटा दिया तो ये वाला हट गया, तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में, और इनका जो आंसर आएगा वो पैरेलल में होंगे। जल्दी से नोट डाउन कर ले। हम ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब हम एक और फाइनल क्वेश्चन करते हैं और फाइनल क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ 2 सर्किट, आपको 2 सर्किट दिए हुए A और B, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। मैं इस पर अंडरलाइन करना चाहूँगा या फिर कहूँ कि डब्बा ही बनाना चाहूँगा, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर जो है इन दोनों सर्किट में डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर से करंट 0 फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस कंडीशन है, हाँ है ना, मतलब ये दोनों की दोनों सर्किट जो है बैलेंस कंडीशन में है। तो बच्चों ये फिगर ए जो होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा, हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए, फिगर ए बैलेंस कंडीशन में होगा। सर क्यों सर? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैलेंस कंडीशन में है, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपको R1 निकालना है इस सर्किट से और इस सर्किट से R2 निकालना है। तो बच्चों बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला क्या होता है? सर P/Q इक्वल्स टू R/S। याद आ रहा है बच्चों? ये P होगा तो P कितना है, 4 है। Q कितना होगा, R1 है, बिल्कुल सही। R कितना होगा, 6 ओम, लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, PQRS, S कितना होगा, 9 होगा। तो आप R1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, 2 2 4। तो बच्चों R1 का इधर मल्टीप्लाई करें, 3 का इससे मल्टीप्लाई करें, तो R1 कितना हो गया, 6 ओम। क्लियर है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आया, R1 निकल गया। अब R2 निकालना है। अब आप देखेंगे कि सर ये इसमें गैल्वेनोमीटर सही जगह पे लगा हुआ है, बैटरी भी सही जगह लगी हुई है, पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंज हो गई है। तो याद कीजिए थ्योरी में बताया था, गैल्वेनोमीटर और बैटरी कभी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज भी कर ले तो बैलेंस कंडीशन पे कोई असर नहीं होता। याद रख ले, मैंने नोट लिखवाया था, गैल्वेनोमीटर और बैटरी कभी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो बैलेंस कंडीशन में कोई असर नहीं होता है, ये मैंने लिखवाया था। तो बच्चों फिगर बी में भी गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, बैलेंस कंडीशन में है, तो हम क्या लिखेंगे, इन फिगर बी बैलेंस कंडीशन है। और सर बैलेंस कंडीशन होती है, क्या होती है, P/Q इक्वल्स टू R/S। हाँ है ना बच्चों, P कितना है, 6 है, Q है 12, तो 6/12, R है R2 और S है 8, तो R2/8, तो 6 2 12, 2 से 8 कैंसिल 4, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इधर गया, तो R2 कितना आ जाएगा, 4 ओम। यही निकालना था हमें, R1 और R2, और सेकंड में निकालना था R1 और R2 का रेशो, तो R1 रेशो R2, R1 कितना निकाला है, 6 ओम, R2 कितना निकाला है, 4 ओम, तो 6 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा रेशो में, 3:2। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो NCERT का है, और वो बहुत से लोग उसे व्हीटस्टोन से करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं NCERT का क्वेश्चन बताता हूँ और आज के टॉपिक को ख़त्म भी करता हूँ। तो बच्चों ये सर्किट के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये सर्किट है कुछ इस तरह का जो कि आपकी NCERT में दिया हुआ है। सुंदर नहीं बना पाऊँगा मैं, चलो ठीक है, जैसा भी बना रहा हूँ। ये NCERT का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर बैटरी है कुछ इस तरह का, और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जो है 10 5 5 10। यहाँ पर 10 ओम है,
यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 5 ओम है, और नीचे जो है वो है 10 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी। बच्चों एक बात आपसे पूछना चाहूँगा और ये आपका होमवर्क भी होगा, क्या ये सर्किट बैलेंस कंडीशन में है? तो आप कहेंगे सर बैलेंस कंडीशन वो होती है जिसमें P अपॉन Q किसके इक्वल हो, R अपॉन S के। तो देखते हैं, ये P है ये Q है, तो P अपॉन Q मतलब कितना, रुकिए मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। तो P अपॉन Q मतलब 10 अपॉन में 5 है ना, P अपॉन ये P है और ये Q है, और ये कौन है बच्चों, R है, और ये S है। तो 10 अपॉन 5 और ये कितना है, R अपॉन S, बोलो ये कितना है, 5 अपॉन में 10। बच्चों 10 अपॉन 5 होता है 2, हाँ है ना, और 5 अपॉन में 10 कितना होता है 1/2। क्या ये इक्वल है? जवाब है नहीं, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो बैलेंस कंडीशन नहीं लगेगी, और बैलेंस कंडीशन नहीं लगेगी तो इस वाले रजिस्टेंस को कोई माई का लाल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता, उसको उस जगह से हटा नहीं सकता। बहुत से लोग इसे विस्टोन समझ बैठते हैं। बच्चों हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है, और लोग बाग क्या करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं और हर पीली चीज़ को उठा के देखते हैं और बोलते हैं यार ये तो सोना बिल्कुल नहीं है। बच्चों याद रखिएगा, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। ये विस्टोन ब्रिज जो है दिखने में दिख रहा है पर विस्टोन ब्रिज नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सर अब कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे बच्चों, इसे किरचॉफ लॉ से करना होगा। कैसे? यहाँ पर 3 लूप दिख रहे हैं, तो पहला लूप ये कौन सा है, दूसरा लूप, और ये जो होगा वो क्या होगा, तीसरा लूप। और 3 लूप है तो 3 करंट बनेंगे। कौन कौन से? एक I ले लें, एक I1 ले लें और एक I2 ले लें। ठीक है, कैसे? यहाँ से एक करंट ले लें I, यहाँ से ले लें क्या बच्चों, I1। तो बच्चों बताओ यहाँ से कितना जाएगा, तो यहाँ से जाएगा I माइनस I1। याद आ रहा है? याद कीजिए, मैंने यहाँ से IG लिया था तो आप इसे I2 ले सकते हैं। याद कीजिए ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, तो यहाँ से कितना जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा। क्यों जाएगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और यहाँ पर करंट जो होगा ऐड हुआ था, तो यहाँ पे करंट जो होगा ऐड होगा, क्या होगा, I माइनस I1 प्लस I2। तो I माइनस I1 प्लस I2। बच्चों अब कभी आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से करंट कितना आएगा, I। अब ये तीन लूप है तो कितनी बार KVL लगेगा, 3 बार लगेगा। और इक्वेशन कितनी बनेगी, 3 बनेगी। और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना आपको लास्ट लेक्चर किरचॉफ लॉ में सिखाया था। याद रखिएगा, ये विस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है। NCERT में जो क्वेश्चन दिया है आपकी एक्सरसाइज में, वो विस्टोन वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। किससे होगा, किरचॉफ लॉ से। तो ये आपका होमवर्क है, आपको I1, I2 और I को निकाल के दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट कर रहा हूं। कभी ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे बच्चों को शेयर करें, और कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।